इस समय अमित शाह साहब वहां जा रहे हैं, तो इस समय इतना प्रेशर है कि वो क्या घोषित करेंगे। अगर वो घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं, असली में ये एक बहुत बड़ी साजिश है पहाड़ी लोगों के साथ। उनको लगा यही जूता पहना था उसने, एक मिनट प्लीज, यही जूता पहना था और यही जुराब थी। बातचीत करेंगे चौधरी लाल सिंह जी से। चौधरी साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ जब आपने 36 पॉइंट जब मैं पढ़ रहा था, उसमें सबसे जो हैरान कर देने वाला पॉइंट था वो ये था कि पहाड़ियों को जो है उनका अधिकार देना। आपको हमने कई बार सुना है कि पहाड़ी वो सब पहाड़ी लोग हैं जो पहाड़ में रहते हैं, लेकिन जब भाजपा बात करती है तो भाजपा सिर्फ बात करती है उन पहाड़ियों की जो रजौरी पुंछ वाली साइड में रहते हैं। आप क्या समझते हैं और आपका क्या जवाब रहेगा? असली में ये एक बहुत बड़ी साजिश है पहाड़ी लोगों के साथ। और पहाड़ी आप बताइए किसको बोलते हैं? पहाड़ को, जहां पहाड़ है उसके ऊपर बंदा बैठा है, पहाड़ी है। अब आप ये करोगे, ये कैसे बोलता है, किस स्टाइल में बोलता है, ये कोई मतलब नहीं है। असली मकसद है कि पहाड़ पे रहने वाला हर बशर, हर बंदा हर चीज से महरूम है। चाहे स्कूल की, अच्छा स्कूल की बात हो, एक हॉस्पिटल की बात हो, एक अच्छी कनेक्टिविटी रोड की बात हो, जहां कहीं बिजली की बात हो, वहां ट्रांसफार्मर जल गया है तो जल गया है, कई महीने जला रहेगा। चाहे वहां आप राशन की बात करें, डिपोज की बात करें, किसी भी तरीके से आप ले लो, तो पहाड़ी लोग हर जगह से, हर चीज से, हर तरक्की से महरूम हैं। तो जब वो महरूम हैं तो उनको भी बांटा जा रहा है। क्या मजाक है क्या? एक साजिश थी बहुत बड़ी, जब शुरू ट्राइब को उस जमाने के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, इतने बढ़िया नामी ग्रामी चंद्रशेखर जी, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को, पूरे देश में एक ट्राइब को जो एक स्टेटस दिया था, वो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल गद्दियों को मिला था। तो मेरा कहने का मकसद है, तो पहाड़ के लोगों ने अपने तरीके से पहाड़ी स्टेटस को भी साथ में साइमल्टेनियसली मांगते थे। गुज्जरों और बीच में दोनों को एक लड़ाई के चक्कर में डाल दिया गया। उस जमाने के पॉलिटिशियनों ने, वो चाहते थे कि अगर दोनों लड़ते रहेंगे और कभी हम इसको आगे कर देंगे, कभी इसको पीछे कर देंगे, जैसे पुंछ रजौरी में अक्सर होता है। गुज्जर पहाड़ी को वोट नहीं डालता, पहाड़ी गुज्जर को वोट नहीं डालता। इस समय अमित शाह साहब वहां जा रहे हैं, तो इस समय इतना प्रेशर है कि वो क्या घोषित करेंगे। अगर वो घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं पहाड़ी स्टेटस, तो बसोली वाले पहाड़िया उससे खुश होगा क्या? बनी वाला खुश होगा, पहाड़ वाला क्या? भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, आपके जितने पहाड़ हैं उनको छोड़ दोगे आप पाडर वाले पहाड़ छोड़ दोगे, किश्तवाड़ के छोड़ दोगे, आप दूर दराज के पहाड़ों में रहने वाले लोगों को, लोहाई मल्हार के लोगों को छोड़ दोगे क्या? वो पहाड़ी नहीं है। वो अलवा, नाठी, किंडली, खनेड़, यहाँ के रहने डुड्डू, बसंतगढ़ के लोग, ये पहाड़ी नहीं है। इनसे टफ जिंदगी कौन गुजार रहा है? तो कहने का मकसद है हमारी पार्टी की बड़ी क्लियर कट अनाउंसमेंट है कि पहाड़ी स्टेटस सारे पहाड़ के रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए। मैं तो रहता नहीं, आई एम नॉट, मैं पहाड़ी नहीं हूं, पहाड़ के इलाके का रहने वाला नहीं हूं, मैं कभी नहीं मांगूंगा। उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। आप नोट करिए, ये जितने भी ट्राइब बचाए गए हैं 371 से, 371 है क्या, 70 है क्या थी, ये सारे उसी कारण से बचाए कि इन लोगों की जो एक शनाख्त है, आइडेंटिटी, और जो इन लोगों का एरिया है, इसको कैसे बचाए और संभाला जाए। इसके साथ एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, और इतना सुंदर वातावरण है, इतनी सुंदर जगह है, ये जगह बर्बाद ना हो जाए। तो ये 371 उस तरीके से लाके, तो हम मणिपुर में चले जाओ, मैं मणिपुर की, उनको 371 जैसे मणिपुर में पूरी स्टेट में है, लेकिन मणिपुर में 371 होने के बावजूद भी तो
जो मणिपुर का प्लेन इलाका है, जैसे कठुआ है, हीरानगर है, आरसपुरा है, बिश्नाह है, ये सांबा नहीं, ये नीचे वाले एरिया, पहाड़ी सांबा फिर पहाड़ों में शुरू हो जाता है, कंडी में शुरू, ये सारे एरिया प्लेन एरिया जहां धान लगता है। ये एरिया तो अब ऐसा एरिया कि मणिपुर में है, या 90% मणिपुर स्टेट की पॉपुलेशन वहां रहती है और 10% कहां रहती है, पहाड़ों में। आपको सुन के हैरानगी होगी कि प्लेन इलाके वाले लोग उस पहाड़ के इलाके की जमीन नहीं खरीद सकते, उन इलाकों की। जैसे हम ऊपर जाके भद्रवाह, किश्तवाड़, ढोड़ा ये जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों? वो पॉपुलेशन ना बढ़े, आबादी ना बढ़े और एरिया बर्बाद ना हो, और वहां का पानी जो स्रोत है हमारे दरियाओं की शक्ल में बहते हुए वो सारे खत्म ना हो जाए, बर्फ गिर ना रुक जाए। तो ये मणिपुर में विदिन मणिपुर 371 का इनको भी है, 371 पूरी स्टेट में है, लेकिन विदिन 371 उनको फिर स्पेशल स्टेटस है, अलग से भी। तो कहने का मकसद है उन पहाड़ के लोगों को इतनी इज्जत, इतना रिस्पेक्ट, इतना उनको डेवलपमेंट का इतनी ऑटोनॉमी। और हमारे राज्य में आप पहाड़ियों को डिवाइड करने में चाहे हो, आपने पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख को किया, अब आप विदिन जम्मू आपने, और पुंछ और जोरी इसलिए आपने कश्मीर के साथ लगाया। साजिश है क्या? फर्दर नॉनसेंस। इसलिए हमारी डिमांड बड़ी क्लियर कट है, और ये डिमांड नहीं है, अगर लोग हमारी स्टेट बनाएंगे, हम पहाड़ के लोगों का जो स्टेटस है उनको हम बिल्कुल सारे पहाड़ियों को दबाएंगे, बगैर मजहब और मिलत, बगैर जात बरादरी। किसी और जात को क्या तकलीफ हो सकती है कि अगर किसी पहाड़ी को स्टेटस मिलता है? अगर किसी को रिजर्वेशन मिलती है शेड्यूल कास्ट को, तो हमें तकलीफ होनी चाहिए? नहीं, मिली है। अगर किसी को अधिकार मिला है, अगर कोई ऐसे लोग रह चुके हैं, जैसे हमने अपने एजेंडे में लिखा है, SC, ST, OBC, EWC, इकोनॉमिक्स बैकवर्ड जो एरियाज हैं, इन सारे एरिया में हम कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईन हिंद में जो इनको रिजर्वेशंस है वो इनकी बहाल रहनी चाहिए जब हम स्टेट बनाते हैं। लेकिन जो लोग पुरेस्ट हैं, किसी भी जात बरादरी से जो शामिल नहीं है इसमें, हम उनको इनके हिस्से से नहीं, उनको भी बड़े लोगों के हिस्से से उनको रिजर्वेशन डेफिनेट दिलवाएंगे। ये हमारा कहने का मकसद है। तो सब क्या लगता है कि भाजपा जो है वो इनको लड़ाने का काम कर रही है, गुज्जरों को हर अधिकार दे रही है? अब देखेंगे राज्यसभा में MP भी जो है गुज्जर का जो है वो नॉमिनेट किया गया, इलेक्ट करके उन्होंने राज्यसभा की ओर रुख कर दिया। अब क्या लगता है कि पहाड़ियों को और गुज्जरों को जो है वो लड़ाने का काम जो है वो ये सरकार कर रही है? ये तो श्री भाजपा नहीं, ये तो बड़ी पहले से दोनों लड़ रहे हैं। एक ही इलाके में रहते, लड़ते क्यों? हमारे भी गुज्जर रहते हैं हमारे इलाके में, हमारे एरियाज में। पुंछोर को छोड़ के देखें तो कहीं भी गुज्जर और वहां पहाड़ियों की कोई लड़ाई नहीं है। ये थोड़ा मतलब अगर बसोली में किसी को स्टेटस मिलेगा पहाड़ी का, मैं नहीं मानता कि हमारे वहां के गुज्जर लड़ेंगे। इधर क्यों इतनी बड़ी साजिश है, क्यों इतना डर है, कितनी इनसिक्योरिटी है कि इनको कुछ मिलेगा तो हम पीछे रह जाएंगे? ऐसे कैसे पॉसिबल? अगर आप एक जगह पर पानी पी रहे हो, एक जगह के स्कूल में पढ़ रहे हो, एक हॉस्पिटल में दवाई दे ले रहे हो, एक ही एरिया की सड़क इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर एक ही तकलीफ में आप हो, 2 तकलीफ में आप हो, 10 तकलीफ में आप सारे हो, तो फिर सबको बराबरता में क्यों नहीं, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी क्यों नहीं होना चाहिए? सबको उस तरीके का बेनिफिट क्यों नहीं मिलना चाहिए? है यहाँ तो गरीबी का सवाल है, डेवलपमेंट का, अंडर डेवलप का सवाल है। आप दोनों सारी चीजों को देख के चलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये जो इशू है इस तरीके का कि लोगों को इस तरीके से लड़ाया जाए और एक बनी बनाई स्टेट का सत्यानाश जो आपने किया है और करने की तैयारी करें, दिस इज नॉट जस्टिस। जो सर एक चीज और आपके मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा लिखी है, और लोग इस समय जो है अब अगली लड़ाई उसी की लड़ने वाले हैं, डोगरा सर्टिफिकेट की। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी डोगरा सर्टिफिकेट के लिए? हमारी बड़ी क्लियर कट है कि हमारा डोगरा सर्टिफिकेट हमारा प्राइड है, डोगरों का प्राइड है। ये हमें किसी अभी इन सरकारों के दिए नहीं, ये पुराने जमाने से चल रहा है। ये डोगरा सर्टिफिकेट आपको पंजाब में मिलेगा, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट,
आप इनमें 18 एमएलए हैं जो डोगरा इस एरिया में, उनको मिलता है। आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओगे, डोगरा सर्टिफिकेट मिलता है। हमारा वाला डोगरा सर्टिफिकेट इन बेईमानों ने खत्म किया, और जो बेईमान आए उन्होंने इसको बहाल भी नहीं किया, कोई बहाल नहीं कर पाया। लेकिन विल फाइट, हम लड़ेंगे सारे लोग, और डोगरा सर्टिफिकेट भी बहाल कराएंगे। और डोगरा सर्टिफिकेट के अलावा हम बहुत सी चीजें हैं हमारी डोगरों की जो हम जिससे वंचित होते जा रहे हैं। हमारी पहचान खत्म होने पे जा रही है। हमारी पहचान इस समय इतनी बड़ी साजिश है कि एक फ्लड की तरह लोग लाए जा रहे हैं, फ्लड की तरह, ताकि लोगों की जो आइडेंटिटी है, उसका रेस है, उसको किसी तरीके से डाइल्यूट किया जाए। तो हम इसके टोटली अगेंस्ट है, विल फाइट। और लोगों को कह रहे हैं कि इस समय सबको बाहर निकलना चाहिए, अपनी आन के लिए, अपनी वान के लिए, अपनी शान के लिए, अपनी रेस्पेक्ट के लिए, अपनी पगड़ी के लिए लोगों को इस समय सब लोगों को मैदान में आना चाहिए। और इनके साथ एक तो हाथ करने पड़ेंगे, और करने भी चाहिए अपने अधिकारों के लिए। और हमारी स्टेट, जम्मू स्टेट अलग स्टेट बननी चाहिए, और विद आर्टिकल 331 के साथ लगना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे इतने वारियर हैं, इतने राजे हैं, महाराजे हैं, जनरल हैं, सबको हमने इसमें लिखा है। इसमें बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो जम्मू में, जिनका नाम बिल्कुल इन्होंने मिटा दिया है। हम सारे नामों के हम नेमिंग करेंगे, सड़कों की करेंगे, गलियों की करेंगे, कूचों की करेंगे। जगह जगह ऐसे ऐसे लोग यहाँ डालेंगे जिन लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, इस स्टेट को बनाया है। इतना बड़ा एरिया हमारे देश हिंदुस्तान को दिया, ये डोगरों की बहादुरी है, कुर्बानियों से दिया। ऐसे थोड़ी है, बाकी स्टेटों की तरह ये स्टेट नहीं है, ये वैसी स्टेट नहीं थी। ये स्टेट बनाई गई है, दूसरे एरिया जीत के बनाई गई, ना कि अपने लोगों ने तो छिनवाए हैं, अपने हाथ से चले गए, अपनी ही आइडेंटिटी, अपनी ही टेरिटरी बचाने के लिए लोग लड़े। लेकिन डोगरा अपनी टेरिटरी में तो घुस नहीं दिया। कश्मीर लिया, लद्दाख लिया, गिलगित लिया, बाल्टिस्तान लिया, अस्कर्दो लिया, चाइना, रशिया तक पहुंचने शुरू हो गए थे। अनफॉर्चुनेट जनरल जोरावर की डेथ होगी, फिर अंग्रेजों का प्रेशर, दूसरा बड़े प्रेशर से हमारे राजा महाराजों ने अपनी जिंदगी यहाँ गुजारी, बड़ी कुर्बानियों से बड़ी है स्टेट। और अब स्टेट बनते बनते अगर ये डिवीजन पे पहुंच गई, तो अब ये सोचेंगे उन डोगरों की पहचान भी खत्म कर दें, वो नहीं होगी। उसके लिए वी आर फाइटिंग फॉर दैट। तो सब कुछ लोग कमेंट में ये भी लिखेंगे, जो इसके बाद भी देखेंगे, लाइव होने के बाद भी जब देखेंगे, वो कहेंगे कि जब डोगरा सर्टिफिकेट खत्म हुआ तो उस समय चौधरी साहब कहाँ थे? चौधरी साहब इसी जगह थे। हर चीज का एक समय होता है, और हर चीज में एक आदमी की कलम होती है, पावर होती है। ये तो बकवास की बात हो सकती है कि मैं कहूँ कि मैं जम्मू कश्मीर में था तो मैं क्या कर सका। मैं विरोध कर सकता हूं, मैं विरोध कर सकता हूं जितना हो सकता है, वो हमने किए हैं। लेकिन आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई वॉज नॉट कैबिनेट मिनिस्टर हियर। जब जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट थी जम्मू की, वो कोई यहाँ छोले भटूरे बेच रहे थे क्या? काम तो उनका था ना। ये चौधरी लाल सिंह का काम तब होता अगर मेरी कैबिनेट में वापस होता, मैं जिम्मेदार होता, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता, और मैं जहां रिजाइन करता, लड़ाई लड़ता, जहां मैं हट जाता पावर से। अब वो बेशर्म लोग जो समय वहां थे, जिनके हाथ से हुआ, जिन्होंने किया, जिन्होंने करवाया। कश्मीरी तो चाहता था कि ये सर्टिफिकेट इनके बच्चों को रोजगार देता है, उनको आग लगी थी कि हम इनको खत्म कर रहे हैं, डोगरा खत्म कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट भी खत्म हो जाए तो शायद जो आर्मी में, फौज में इनको प्रेफरेंस है वो भी इनको खत्म हो जाए। लानत है, मैं कहता हूं उन पॉलिटिशियनों पे। और जो जम्मू के लोग उस समय कबीना में थे, कैबिनेट में थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, व्हाट दे आर डूइंग देयर, व्हाट दे वर डूइंग देयर, क्या कर रहे थे उस समय और क्या कर सकते थे। और यहां तक सवाल मेरे लिए कोई क्वेश्चन करता है, वो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है जो मेरे लिए सवाल करता है। क्यों? आई वॉज नॉट कैबिनेट मिनिस्टर, आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरी ड्यूटी पार्लियामेंट में आपने डाली है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाली है। मैं विरोध कर सकता हूं बाहर, लेकिन मैं कैबिनेट में तो नहीं बैठ सकता ना। तो जब हम कैबिनेट में आए इस बार, तो हमने उस बात को उठाया, और पहले सरकार तोड़ दी, हमें निकाल के बाहर फेंका था। अब देख नहीं रहे क्या हो रहा था। तो सर, इस बार जब छुट्टी की घोषणा हुई, हमने सिर्फ आपको देखा जो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के ऊपर जो है चढ़ते हुए नजर आए। लोग कहते थे कि चौधरी साहब की लोहे की टांगे हैं, वाकई में देखने को मिला लोहे की टांगे हैं।
लोहे की टांगे नहीं, एक अच्छी टांगे हैं, एक बढ़िया टांगे हैं, स्ट्रांग टांगे हैं, मजबूत टांगे हैं। लोहे की तो हो ही नहीं सकती, फिर हम चल ही नहीं सकेंगे। तो लोहा लोग सोचते मजबूत हैं, मजबूत कह सकते हैं आप। और टाटा टेक्सान कहते हैं, ये वही हाड़ और मांस की बनी हुई टांगे हैं। तो ये हिम्मत है कि हम वहां चढ़ के उनको फूल मालाएं की, उनके पांव हाथ लगाए ऊपर चढ़ के। और कई पागल अंधे, उनको लगा यही जूता पहना था उस दिन, एक मिनट प्लीज, यही यही जूता पहना था और यही जुराब थी। और लोगों ने कमेंट किया, भाई साहब कहीं देखा मैंने, भाई साहब यार जूता नहीं पहनना चाहिए था, एक जुराब को जूता करे अंधे। मैं काला बूट तो मैं पहनता नहीं, और पजामा डालता हूं तो काला बूट पहनूंगा। काला बूट पहने हुए कई लाइफ हो गई, जब स्टूडेंट था ये था। तो वो बात नहीं लोगों को मिल रही थी कि हम लाल सिंह इतना बढ़िया कर गया, तो लाल सिंह को कैसे हम टोके, भाई ये जूता पहना है, जूता नहीं पहनना चाहिए था। एक और ने कहा, फिर किसी ने कहा, लिखा किसी ने, भाई साहब ये चिराग है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिस इज द पोजीशन। तो हमें बड़ी खुशी है कि महाराज साहब की छुट्टी और हमारा 4 साल का प्रयास, हमारा और हमारे अजीज बच्चों का 4-6 महीने का प्रयास रंग ला गया। और आप अगर ये छुट्टी नहीं करते तो हमने पूरी प्लानिंग की थी उनके साथ, नौजवानों के साथ, जितने बंदे हो सकते थे देता। मैं 1-1.5 लाख बंदा लेके तो पहले गया था। जितना बड़ा रिसेप्शन हमारे उस समय, हमारे जुलूस को, जलसे को MK याद शत्रु सिंह उनके परिवार ने किया, शायद ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। पूरे पूरे लोगों का, जम्मू के लोगों का स्वागत कर रहे थे अपने महल में, और सबको खाना खिलाया। हजारों लाखों लोग वहां से गुजर के गए। और उस दिन हमने नींद रखी, और वो था संडे का दिन, और संडे 23, इस वर्ष शनिवार था, शुक्र करो इनका संडे आता तो क्या होता। संडे के दिन था, तो छुट्टी हम लेने आए थे, तो संडे में ऑलरेडी छुट्टी थी, हमारा कसूर नहीं था 23 सितंबर का। तो उसके बाद सिचुएशन इसलिए बदली, हम वो इस डिमांड को रखते रहे, लेकिन हमारी सिचुएशन ये बदल गई जब 5 को 2019 को स्टेट तोड़ दी गई, तो एजेंडा और चेंज हो गया, और हमारी डिमांड बढ़ गई। स्टेट का बचाना बन गया, 371 लेना बन गई, और बहुत से उसमें हमें सारा कुछ पहले रखा था आया। फिर हमारी एक डिमांड हल हुई है, ये कह सकते हैं, ये हमारी सबकी डिमांड। और इसमें हर बंदे का, हर डोगरे का पूरा श्रेय जाता है सबको। सब लोगों ने इसमें मेहनत की है, चाहे थोड़ी लिफ्ट सर्विस की है, किसी ने जाके की है, किसी ने मार खा के किसी ने धक्का खा के की है, किसी ने वहां से मोटरसाइकिल लखनपुर से लेके चला के बारिश में की है। सबकी कंट्रीब्यूशन है, और इस कंट्रीब्यूशन को सबको याद रखना चाहिए कि आगे हमारी जो कंट्रीब्यूशन, मेन कंट्रीब्यूशन है, जिससे हमारे और वीर योद्धा जिनके नाम पे सड़कें, गलियां, कूचे सब बनेंगे, जो हमारे और बहादुर हैं, और यहाँ के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हमने अपने इसमें एजेंडे में लिखा हुआ है। तो उनके लिए हमारी लड़ाई है कि हमें सेपरेट स्टेट और विद आर्टिकल 371 ये हमें मिले, ताकि हमारी जो हमने 36 इसमें पॉइंट लिखे हैं, अपना विजन दिया है, सोच दी है, नजरिया दिया है, और हमने जो करने की बात करी है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। किसी भी एजेंडे पे आप चले जाओगे तो ये बड़ी लंबी चौड़ी है। हम एक दिन कर रहे हैं, हम एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग 16 को कटरा में करेंगे। इस बार अपनी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग 16 इसी अक्टूबर में करेंगे। उस जगह ये माता रानी के चरणों में इसका पूरा व्याख्यान होगा, डिस्कशंस होंगी, पूरे जम्मू प्रोविंस से सारे मेरी पार्टी के लोग आए होंगे वहां, और आप भी लोग वहां होंगे। उस पर और विस्तार से बात सुनोगे, बात होगी, और इसके लिए प्रयास करते रहेंगे हम लोग। जो साहब एक आखिरी सवाल रहेगा, भाजपा ये कहती है आप छुट्टी के बाद हम POK की तरफ जो है वो रुख करेंगे, आपका क्या जवाब रहेगा? करें, लेकिन नहीं कर सकते, झूठ बोलते हैं, सवाल ही नहीं पैदा, लगा लो बैठ। क्यों करेंगे भाई दिवे? भाई दिवे क्यों करेंगे? कोई इनके पास आर्गुमेंट है क्या? ले सकते हैं,
एक जंग छेड़ सकते हैं। ये सारे ड्रामेबाजी हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। अभी इधर इतने इश्यूज हैं जिनसे हल नहीं हो रहे। कश्मीरी पंडितों को ये लोग, उनको थोड़े बहुत पूरे लोगों के मकान तो बना नहीं पाए। जो बच्चे 4000 के करीब नौजवान हैं, 4000 के करीब एम्प्लॉय है जो कश्मीरी पंडित जो उन्होंने वहां भेजा, जो सारा वापस आ गया है। और 152 दिन हो गए उनको धरने पे बैठे हुए। वो तो इनसे हल नहीं हो पाया। वहां कश्मीर में वहां कामयाबी ले नहीं पाए। आप पीओके में कामयाबी लेना चाहते हो। यहाँ आपकी आर्मी बैठी है, जहां आपकी पुलिस बैठी है, जहां आपकी फोर्स बैठी है, यहाँ का रूल एंड लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, एवरीथिंग यू हैव, हर एजेंसी आपकी वहां बैठी है। उस जगह आप कश्मीरी पंडितों का कुछ कर नहीं पाए हैं, और मरवा दिए 25-30 कश्मीरी पंडित, और लोग भी उसके साथ मरवाए। तो अब वो 150 दिन से बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम बाहर नहीं जा सकते। वाकई वो नहीं जा सकते, सच्चाई है, और जाना भी नहीं चाहिए। क्यों जाएं वो लोग? वो किसी शेर के मुंह में आप एक शिकार डालने की कोशिश कर रहे हो, भेड़ बनाना से चाहते हो बेचारों को। नॉट एट ऑल, आई एम अगेंस्ट दिस। इनके पास कोई उनका हल नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो जिसको मारना चाहते मार लेते, मारा, उनका ट्रेंड, सोच बदल गई, ट्रेंड बदल गया, मारने का स्टाइल बदल गया है, तरीकाकार बदल गया है। अब कोई आदमी एक कैंप में तो बच के रह सकता है, नौकरी करने तो किसी गांव में जाएगा ना, बचेगा क्या? ये समझ नहीं आ रही। और ये इनको कंक्रीट और ठोस हल कर निकालना चाहिए। हमारे जम्मू में बैठे हम वेलकम करते हैं इनका, लेकिन इन बेचारों के साथ जो धोखेबाजी हुई है, 2 सीट्स देनी थी इनको, नॉमिनेटेड सीट दी, इनको रिजर्व करनी चाहिए थी 2 सीट कश्मीरी पंडितों की, और जम्मू में डालनी चाहिए थी। वो सीट वहां से लाके इनको डालनी चाहिए थी, किसी पुरखू कैंप में, इसमें जो भी है, जहां ये अपना रिप्रेजेंट करते, इनका वोट जहां बनता, और मेंबर पार्लियामेंट इनके पास जाता। मेंबर पार्लियामेंट के वोट डालेंगे कश्मीर में, एमएलए के वोट डालेंगे कश्मीर में। तो मुझे बताओ, ना इनका कोई एमएलए है ना बेचारों का। अब नॉमिनेटेड वो होगा जो आदमी किसी पार्टी की, जो पार्टी की सरकार है, उसका चिमचा और चेला होगा। वो कश्मीरी पंडितों की बात थोड़ी करेगा। तो कश्मीरी पंडितों की बात तो वो करेगा जो कश्मीरी पंडितों से वोट लेगा। तो मेरा इसे कहना मानना है कि सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए सीरियसली सोचे। 150 दिन हो गया उनको यहाँ बैठे हुए, और भी यहाँ धरने लगे हैं और उनको बैठे हुए। ये बिल्कुल सरकार नॉन सीरियसली लेती है। दिस इज नॉट गुड। और वो उनकी जाने आप दिलवाने के चक्कर में हो। आप जाइए, एक बहुत बड़ा हादसा मैं समझता हूं हो सकता है, और ये कश्मीरी पंडित वहां ये करवा दें और देश में शोर शराबा मचवा दें। मैं नहीं चाहता। मैं कश्मीरी पंडितों को कहूंगा, अपने आप को संभालिए, बचाइए। और जो आप लड़ रहे हो, मेरी डोगरा स्वयं संगठन पार्टी आपके साथ में है। और मैं कहता हूं कि आपको 2 सीट नॉमिनेटेड नहीं, 2 सीट आपको लड़के मिलनी चाहिए, जो आप खुद इलेक्शन लड़े और आप वोट डाल के अपने बंदों को बताएं। और आपको मेंबर पार्लियामेंट जम्मू में शामिल करना चाहिए आपको, ताकि मेंबर पार्लियामेंट आपका मजाक ले। ऐसे चले जाते हैं, हाँ ठीक हो, क्या है, इसलिए थोड़ी जाते, उनको पता है वोट है नहीं इनके, या वोट नहीं तो उनकी क्यों बात करेंगे। तो इसलिए उनके वोट शामिल होने चाहिए। और इसके साथ हम कहते हैं कि जो हमारा एरिया, जो हमारी सीट जो पुंछ रजौरी के साथ लगाई है, वो काटी जाए। अगर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आपने 3 मेंबर पार्लियामेंट, 3 लोकसभा और 2 आपने राज्यसभा बनाई, और 26,000 में 6 बनती हैं लोकसभा और 3 बनती हैं वहां हमारी राज्यसभा। 9 एमपी बनते हमारे। और ये पुंछ और रजौरी में एक एमपी होना चाहिए, उधर एक एमपी होना चाहिए, सारे पूरे बांट के एक एमपी, 6 एमपी यहां बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? और द प्रॉब्लम क्या, दिक्कत क्या है? और 3 जहां राज्यसभा के होने चाहिए। 9 आदमी दिल्ली जाए, पता लगता है कि कोई आदमी आए हैं। ये स्टेट हमारी इतनी बड़ी स्टेट है, जम्मू इतनी बड़ी स्टेट हो सकती है कि हम, कई ऐसी स्टेट है जो 4-4 स्टेटें बना, तो हमारी जम्मू से कई गुना बड़ा है। तो इसलिए जम्मू स्टेट बनने से हमें कमी क्या है, यहाँ बनाने में दिक्कत भी क्या है भाई दी में। और 371, ये तो पहचान का सवाल है। एक बंदे की आइडेंटिटी संभालो, उसकी बचाने का मकसद है। और 371 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 स्टेट को जब आप देते हो
12 स्टेट को, तो ये उसी नेचर की स्टेट है। कश्मीर में अगर आपने उन्होंने बेईमानी की सीटें बनाते समय, तो आप तो ठीक कर देनी चाहिए थी ना सीट्स बनाने पे। आपने डिलिमिटेशन की, उल्टा और ज्यादा दगा किया, धोखा किया, फ्रॉड किया, और 2021 की सेंसस पे नहीं किया, 2011 पे किया। कौन कहता है कि हमारी पॉपुलेशन कम है? एरिया हमारा 11,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है कश्मीर से। और फिर कश्मीर के साथ जोड़ने क्या कहा? अगर लड़ाई तो सारी कश्मीर के साथ ही थी डोगरों की, क्यों डोगरों के खिलाफ उन्होंने डोगरा नामो निशान मिटाया, हमने डोगरा रूल खत्म किया, हमने डोगरे खत्म किए। तो फिर डोगरे इनके साथ रहेंगे क्यों भाई साहब? जब स्टेट ही बना रहे हो, जब आपने स्टेट ही बनाना शुरू कर दी, तो भाई ना, तो आपको लद्दाख को स्टेट बना सकते हो, यूटी बना सकते हो, जम्मू को क्यों नहीं स्टेट बनाया? दुख इस बात का है। तो हमने अपने मंशूर में, अपने प्रोग्राम में बड़ा क्लियर लिखा है, अगर लोग सहयोग करेंगे तो मैं लिख के देता हूं ना, जहां बेरोजगारी होगी कोई आदमी खजर ख्वार नहीं फिरेगा। 10-10 किलो आटा देने से आप सोचते तो गरीबी दूर हो जाएगी? इससे मुफलिसी दूर है। उसके उल्टा जलील कर रहे हो हमारे लोगों को, ये मुफ्त का राशन खिला खिला के। हमें चाहिए रोजगार, बच्चों को रोजगार, अनएम्प्लॉयड को रोजगार चाहिए। वो हमने पूरा प्लान किया हुआ है, हमारे एजेंडे में हर चीज शामिल है। तो वक्तन फक्तन इसको पूरी करते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल। और मैं शुरू में मैंने ये चीज कही कि इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का, मैं खुद एक बात आपको बता दूं, हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास लोगों के लिए प्रोग्राम है। कोई पार्टी बताए जिसके पास प्रोग्राम है, कोई मैनिफेस्टो है। एक पार्टी रूल कर रही है, उसने तो अपनी करतूत दिखा दी, और जो नहीं कर रही है अभी तक किसी का छपा है, हमने छाप के पहले सबसे एडवांस निकाल दिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू पीपल। हाँ बोलिए आप। तो ये 36 पॉइंट्स का ये मैनिफेस्टो है, और मुझे पढ़ के बहुत खुशी महसूस हुई है, क्योंकि इसमें वो पॉइंट्स हैं जो कि जम्मू के हित की पॉइंट्स हैं। और मैंने आपको सबसे पहले ये चीज कही, क्योंकि आज पहाड़ियों की बात जो है वो काफी ज्यादा की जा रही है कि पहाड़ी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, लेकिन जो 17वां पॉइंट है इस मैनिफेस्टो का मेरे को बड़ा हैरान कर देने वाला था, और मैंने जरूरी समझा कि आप तक भी पहुंचाऊं कि आखिरकार ये पहाड़ियों का ये मसला क्या है। क्या पहाड़ी सिर्फ रजौरी पुंछ के लोग पहाड़ी हैं? क्या बसोली, बनी, बिलावर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह यहाँ के लोग जो है वो पहाड़ी नहीं है? तो इसके ऊपर जो है वो बातचीत की है चौधरी लाल सिंह जी से। 371 के ऊपर बातचीत की है, सेपरेट स्टेट के ऊपर बातचीत की है। हालांकि 2004 से जब ये कांग्रेस में थे तब से इन्होंने जो है विगुल बजाया था कि जम्मू को जो है वो अलग राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू को दे दिया जाए, ताकि कश्मीर को आप अपने तरीके से जो है वो उसको अपने तरीके से आप मैनेज करें, और जम्मू को जो है एक अलग राज्य बना के जो है जम्मू के लोगों को जो है वो पूरा एक तरह से फ्री कर दें, ताकि जो कश्मीर की बदनामी जो जम्मू के ऊपर लगती है वो बदनामी जो है वो ना लगे। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जो है वो किस तरह से इलेक्शन में विगुल बजता है, लेकिन मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च हो चुका है, और 16 अक्टूबर को जो है सबसे पहले कटरा मां वैष्णो देवी जी के दरबार में जो है ये मैनिफेस्टो चढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है सभी प्रेस वालों के सामने जो है ये मैनिफेस्टो खोल के रखेंगे। फिलहाल सबसे पहले आवाम की आवाज ने अब तक ये बात पहुंचाई है, इस बात को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पेज को लाइक, फॉलो और कमेंट करना ना भूलें। आप इसी तरह से बने रहें आवाम की आवाज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।